हमने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और कुछ क्वेश्चंस को तो हमने कई तरीके से बताया था, 2-3 तरीके से कि आप कार्टेशियन फॉर्म में तो कार्टेशियन में कैसे जाएंगे, वेक्टर में है तो वेक्टर में ही कैसे जाएंगे और या चेंज करके कैसे जाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस हमने और लिखे, ये ओनली वन ऑप्शन का है, यहाँ पर इसको समझने की जरूरत है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing the straight line x by 2 is equal to y by 3 is equal to z by 4 and perpendicular to the plane। यानी हमको जो इक्वेशन चाहिए प्लेन की वो इस लाइन को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, यानी ये लाइन कंप्लीटली इसी में है और इन दोनों लाइनों को जो कंटेन करने वाला प्लेन है वो उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, प्लेन की बात कर रहा है और इसको कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जाहिर है वो क्या हुआ, नॉर्मल की बात होगी प्लेन के लिए। जब प्लेन का लाइन से एंगल पढ़ेंगे तो एक्चुअल एंगल होता है, हम बता ही चुके हैं। तो अब कुछ ना करिए, जिन दोनों लाइन को ये कंटेन कर रहा है, यहां पर ये देखिए ये, तो उसका वेक्टर निकालिए। यहां पर वेक्टर पैरेलल टू फर्स्ट लाइन, वेक्टर पैरेलल टू सेकंड लाइन, बात समझ में आई। और जब इसको निकाल लेंगे तो जब इसका क्रॉस निकालेंगे तो वो प्लेन की क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो हमारा प्लेन निकालना है वो भी प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कहां हो गए, पैरेलल हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्या लिखने जा रहे हैं, ये x/3 इस, यानी जो प्लेन हमको निकालना है वो इस लाइन को कंटेन कर रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के जो इन लाइनों को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो ये प्लेन हमको निकालना, सपोज कर लीजिए P है और इस प्लेन को ज़हन में रखिए, इन लाइनों को कंटेन कर रहा है। तो जिन लाइनों को कंटेन कर रहा है उनमें कौन कौन से वेक्टर हैं, 3, 4, 2 की डायरेक्शन रेशियो, दूसरे वाले क्या है 4, 2। तो वेक्टर जो प्लेन को कंटेन कर रहा है वो कौन कौन हुआ, ये। चलिए अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको रहने दे रहे हैं, लिख नहीं रहे क्योंकि वहां लिखा है, टाइम क्यों वेस्ट करें। तो अब देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, यहां पर वेक्टर b1 ले रहे हैं, ये b1 जो इस प्लेन के कोप्लेनर है। भाई लाइन प्लेन में है तो जाहिर है उसी जो इसका डायरेक्शन रेशियो उससे बनने वाला जो वेक्टर होगा वो भी प्लेन के क्या होगा, कोप्लेनर होगा। इससे बनने वाला डायरेक्शन रेशियो वो भी प्लेन के क्या होगा, कोप्लेनर हो जाएगा। समझ में आया। तो इसको हम b1 लिख दे रहे हैं जो इसके पैरेलल है, ये 3i प्लस, लैंग्वेज नहीं लिख रहे, लैंग्वेज आप लिखिएगा, प्लस 4j प्लस क्या 2k। ऐसे ही वेक्टर b2 निकाल ले रहे हैं, ये जो इसके पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 4i प्लस 2j और प्लस 3k। यहां पर वेक्टर b1 जो है वो पैरेलल है पहली वाली लाइन के और वेक्टर b2 क्या है, पैरेलल है। तो और ये दोनों लाइनों को प्लेन क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। इसका मतलब दोनों वेक्टर भी प्लेन में क्या है, लाई कर रहे हैं, मींस प्लेन के क्या है, कोप्लेनर है। जब इनका क्रॉस निकालेंगे तो प्लेन के क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेक्टर b इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2। ये हमने देखा, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो b हो गया वो इन दोनों लाइनों को कंटेन करने वाली, यानी इन दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है उसके क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको आप निकाल लीजिए, i कैप, j कैप, k कैप, ये 3, 4, 2 और क्या 4, 2, 3। इसको फटाक से निकालिए, इसको फटाक से निकालिए। तो अब इन दोनों वेक्टर जिस प्लेन के कोप्लेनर हैं उसके परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, क्या आ गया, 8i माइनस j कैप और माइनस 10k, p आ गया। अब बताइए हमारा प्लेन जो हमको निकालना है वो इस पर क्या है, इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, जो इनको कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वेक्टर b है इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो रिजल्ट क्या मिला कि हमारा प्लेन भी कहां है, इसी की डायरेक्शन में है कि नहीं। और ऑलरेडी जो प्लेन हमको निकालना है वो इस लाइन को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। किसको, x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू क्या, z/4। तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि वेक्टर b डैश निकाल ले रहे हैं जो इस प्लेन के कोप्लेनर है, जो हमको रिक्वायर्ड प्लेन। तो क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए, 2i प्लस
बोलिए 3j और प्लस 4k। अब समझिए ये भी प्लेन में है इसके, तो प्लेन के ये क्या हुआ, पैरेलल हुआ जो हमको निकालना है, और ये भी प्लेन के क्या है, पैरेलल है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अब हमें क्या चाहिए, प्लेन दोनों के क्या है, पैरेलल है। अब बताइए हमें क्या चाहिए, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो अब इन दोनों का क्या निकाल लें, क्रॉस। इन दोनों का क्या निकाल लें, क्रॉस। जैसे क्रॉस निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। देयरफॉर नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू रिक्वायर्ड प्लेन, यहां पे हम लिख दे रहे हैं रिक्वायर्ड प्लेन। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर एन इज इक्वल टू क्या, बी क्रॉस बी डैश। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में बात आई कि नहीं आई? यानी कह सकते हैं अब हम कि हमारा प्लेन दोनों के क्या है, कोप्लेनर है। तो जाहिर इसका क्रॉस क्या हो जाएगा, प्लेन के नॉर्मल हो जाएगा। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो नॉर्मल हमको चाहिए। तो देखिए दो तरीके से यहां पे निकाला गया क्रॉस, यही आपको समझना है। अब यहां से क्या हो गया, जल्दी से उसको निकाल लीजिए। ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो में क्या लिखे जल्दी बोलिए, आई जे के, और फिर यहां क्या लिखें, पहला वाला क्या, 8 -1 -10, फिर क्या आ जाएगा 2 3 4, 2 3 4 इधर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। तो अब देखिए, अभी देखिए नॉर्मल टू प्लेन आ गया, नॉर्मल टू प्लेन आ गया, n इज इक्वल टू आ गया ए 26i -52j कैप और प्लस 26k कैप। अब बताइए, अगर आप ऑप्शन आपका कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो आ गई 26 -52, भाई प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो क्या आ गई, 26 -52, और क्या आ गई 26। अब ये कोई बताएगा जिस प्लेन को हमको निकालना है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, तेज बोलिए। वेरी गुड, कैसे, हाँ बहुत उम्दा। ये लाइन को कंटेन कर रहा है, ये किससे पास कर रही है, 0 0 से। तो ओरिजिन क्या, अब कुछ करना नहीं, 1 पॉइंट फॉर्म प्लेन, और जब ओरिजिन से लिखना है तो क्या आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू क्या, 0। तो x1 y1 z1 क्या हो गया, 0 हो गया। a की वैल्यू क्या होगी, 26 इंटू एक्स, बोलो, माइनस 52 इंटू वाई और प्लस 26 इंटू जेड इज इक्वल टू क्या, 0। 26 का मल्टीपल ऐसे डिवाइड कर दिए, x माइनस 2y और प्लस z इज इक्वल टू 0। ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा होगा, ये सी ऑप्शन में लिखा है, नोट कर लीजिए, इसको आगे बताएं। समझ में आ गया क्वेश्चन ना? देखिए इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन प्लेन की निकालनी है और प्लेन पर ये परपेंडिकुलर बोल दिया, तो आप ये मत सोचिएगा प्लेन कहां गया हमारा, बस ये बता दिया आगे दोनों लाइनों को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो अब हमारी सारी चीजें मिल गई, प्लेन के नॉर्मल मिल ही गया और उसी पर हमारा प्लेन भी परपेंडिकुलर है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो प्लेन किसके पैरेलल हो गया ये पता चल गया, और प्लेन ऑलरेडी यहां पर इसके पैरेलल है ही है पहले से लाइन पे, तो नॉर्मल निकाल लिया आपने, और पॉइंट ओरिजिन पता ही है, कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ये 2012 का है, एडवांस का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, समझिए। द पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट Q एंड R। पॉइंट Q और R के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। पॉइंट P जो है इंटरसेक्शन है किसका, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाले, और किसका, आगे आइए, विद द प्लेन, ये यानी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन है P। इफ S is the foot of the perpendicular drawn from the point T, एक पॉइंट T आपको अलग से दिया है, वो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, S किससे लिया गया है, T से, किस पर, QR पर। और ये सब मैंने आर्टिकल में कराया है, इमेज भी कराया है, प्लेन के लिए भी कराया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देन द लाइन सेगमेंट PS इज, आपको P यहां से निकालना है, ये P इज द इंटरसेक्शन, क्या, दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली प्लेन का, P निकल आया, इंटरसेक्शन भी पढ़ाया है लाइन का प्लेन से। और उसके बाद S क्या है,
परपेंडिकुलर है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टी टू द क्यू आर। क्यू आर क्या है? लाइन है, वो भी हमने कराया है, कराया कि नहीं कराया है? तो उसके बाद क्या, पी भी निकल आया, एस भी निकल आया, लाइन सेगमेंट निकल आया। देखिए हम एक लाइन करके देख रहे, ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख दिया खाली। तो अब क्यू आर, इक्वेशन ऑफ लाइन क्यू आर, मेन रोल इसी का है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए। इक्वेशन लैंग्वेज लिखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि एडवांस क्वेश्चन है। लाइन क्यू आर, बस खाली अपने सिंबल के हिसाब से लिख लीजिए। क्यू आर इज, क्यू आर मीन्स क्या, पॉइंट को ज्वाइन कर रही लाइन है, बस लिखना नहीं है, वहां पर लिखेंगे तो सारा टाइम उसी में जाएगा। क्या, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी जब x1/1 ये हो गया तो भी ये क्या हुआ, -1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, -1 -3 क्या, -4 इज इक्वल टू z माइनस z1, यानी क्या, z माइनस 5 अपॉन, फिर बोलिए, z माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 5 माइनस, बोलिए 1। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं? अब ये लाइन की डायरेक्शन रेशियो आ गई -1 -4 -1। और क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो यहां पर आप माइनस से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म रख लीजिएगा। अगर कभी ऐसी वैल्यू आएगी तो ये कर लीजिएगा जरूर। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो बताइए इसे किससे डिवाइड कर दें? कर दें, क्योंकि रेशियो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में ही पढ़ा है तो रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा लिख लीजिएगा, y माइनस 3 अपॉन क्या, 4 इज इक्वल टू क्या, z माइनस 5 अपॉन 1। और इसके पैरेलल वेक्टर भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस कॉमन है, कंडीशन हुई वो माइनस पैरामीटर के साथ चला जाएगा। तो हर चीज समझिएगा, कैसे वेक्टर में उसको चेंज करें, कैसे इसमें चेंज करेंगे। अब ये आ गई लाइन आपकी, और इसी की इस प्लेन से क्या दिया, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इस पे पॉइंट निकाल लीजिए, एनी पॉइंट, सब लिखने की जरूरत नहीं, लिख दे रहे, ऑन लाइन, ऑन लाइन क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, लैम्डा प्लस 2, वेरी गुड, फिर बोलिए 4 लैम्डा प्लस 3, फिर बोलिए लैम्डा प्लस 5, ये हो गया। और चूंकि ये वेरिएबल पॉइंट है पैरामीटर के फॉर्म में, तो लाइन को हर जगह क्या करेगा, तो जहां प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से, ये जहां पर इस प्लेन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसको, तो इस पॉइंट को प्लेन से क्या करिए, सेटिस्फाई करा दीजिए। किसकी वैल्यू निकल आई, बोलिए p, ये p निकल आया, आ गया। अब s क्या है, इस t से, ये आपका t है, t क्या दिया है, 2, 1, 4 ये दिया है। इससे क्या ड्रॉ किया गया है लाइन पर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही लाइन किसको ज्वाइन करने वाली, क्यू आर को। तो ये पॉइंट P हो गया, इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो इस लाइन पर फिर वेरिएबल पॉइंट लेट कर लेंगे। अब नया वेरिएबल लेट करिएगा, वही नहीं, और चाहिए ऑब्जेक्टिव करना तो यही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट खाली क्या पैरामीटर बदलेगा, आप चाहें तो पैरामीटर चाहे बदल करके कर लीजिए, बदल के करिएगा जिससे आपको ये पता रहे कि हाँ दूसरा पॉइंट है ये। तो अब नया पैरामीटर क्या ले लीजिएगा, t ले लीजिएगा, t प्लस 2 ले लिया, बोलिए, और इस पॉइंट से इसकी डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, बोलिए कि नहीं निकाल लेंगे। तो वो इसकी लाइन के क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर कंडीशन लगा दीजिएगा लाइन के साथ, 1, 4 के साथ में, म्यू के फॉर्म में किसकी वैल्यू निकल आई, म्यू की। और जब म्यू निकल आया तो ये पॉइंट आपका एस निकल आया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और उसके बाद पीएस निकालना, डिस्टेंस फॉर्म से निकाल दिया। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया भाई, कर लेंगे, समझ गए ना। पॉइंट पी से इस पर क्या करिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इस पर वेरिएबल पॉइंट के फॉर्म में नए पैरामीटर डाल दीजिएगा, वही नहीं, ये दिमाग में आएगी वही पॉइंट आपने ले लिया है, तो उसको टी के फॉर्म में ले लीजिएगा, टी की वैल्यू ले ली, और जब टी की वैल्यू ले ली आपने, तो यहां पर क्या, चाहे लैम्डा ले चाहे म्यू ले लीजिएगा, तो उसी सीक्वेंस में, तो टी ले लीजिएगा यहां पर आप। तो अब डायरेक्शन रेशियो इसकी निकल आई पीएस की, और पीएस लाइन पर क्या है, तो क्या a1 a2 कंडीशन फॉर्म ले रहे हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, किसकी वैल्यू निकल आई, टी की। जब टी निकल आई तो ये पॉइंट एस निकल आया, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। समझ में आ गया नहीं, कुछ है नहीं, ध्यान रखिएगा, करके आइएगा। हमने कुछ क्वेश्चंस फिर लिखे हैं प्रीवियस ईयर के, जिसमें ये 2019 का है, ये भी 2019 का। स्टार लगाने का मतलब मोर देन 1 है, ये कहने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से भी पता चल रहा है। डिस्क्राइब या ब्रैकेट में L3। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, लेट L1 L2 डिनोट द लाइंस
ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, पैरामीटर्स लैम्डा आर दिए हैं रेस्पेक्टिवली। इफ L3 इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, यानी L3 एक लाइन है जो इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है टू बोथ L1 एंड L2 एंड कट्स बोथ ऑफ देम। ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा लाइन परपेंडिकुलर है और कट भी कर रही है, लिखा है कट बोथ ऑफ देम। क्या है कि लाइन को एक्सटेंड कराने के बाद भी परपेंडिकुलर हो सकती है, यानी हमको इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा गया तो आपको कट करने की कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब, या ब्रैकेट में लिखा L3, यानी L3 लिखी गई है लाइन, तो कौन कौन सी लाइन L3 है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपकी L3 जो लाइन है वो इन दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पहले क्या करिए, दोनों पर परपेंडिकुलर लगा लीजिए, हमारी लाइन उसी डायरेक्शन में है, मींस उसी वेक्टर के पैरेलल है। तो अब वेक्टर बी डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम कुछ लिख नहीं रहे हैं लैंग्वेज, ये ध्यान रखिएगा। ये कि वेक्टर बी हम लिखने जा रहे हैं जो इन दोनों लाइनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और वो कोई और नहीं है तो क्या, इन्हीं दोनों का क्रॉस। समझ में बात आएगी नहीं? तो आप बहुत सी चीजें यूज कर चुके हैं, इसलिए लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं और एडवांस में लिखने की जरूरत भी नहीं है। I J K कैप A, ये वैल्यू मैंने लिखी, -1, फिर 2, फिर 2, और दूसरे वाले केस में 2 -1 2 2 -1 2, क्योंकि पैरामीटर के साथ वाली ही वेक्टर होता है जिसके वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो डायरेक्ट हमने क्रॉस ले लिया दोनों का। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए वेक्टर भी निकाल लिया, क्या आ गया, 6i माइनस प्लस 6j, और ये -3k कैप, ये इसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। मींस क्या, अब हमारी जो लाइन है वो इसी के क्या है, पैरेलल है। अब दोनों परपेंडिकुलर आ गया। अब देखिए समझिए, जब ये दोनों को कट कर रही है, यहां पर हम आपको फिगर में दिखा दे रहे हैं, ये लाइनें हैं दोनों इस तरीके से, और इस पर दोनों पर परपेंडिकुलर है और साथ में क्या कर रही है, कट कर रही। कौन वाली लाइन, जो हमारी लाइन जिसको मैं निकाला जो वेक्टर बी के पैरेलल है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम P मान लें, इसको Q मान लें, तो अब यहां पे ध्यान रखिए, PQ की अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, PQ की क्या निकाल लें, डायरेक्शन रेशियो, तो बताइए वही डायरेक्शन रेशियो क्या इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा। यही लाइन तो है वो, यही तो आगे जाके कट कर रही है, यही लाइन ही तो हमारी आगे जाके इसको कट कर रही है। क्योंकि 3 डायमेंशन है तो यहां से मैं दिखाने की जरूरत नहीं, इसको कट कर रही है। तो अब यही लाइन ही एक पॉइंट को P पर कट कर रही है, दूसरे को किसको, लाइन को हम यहां से ले रहे हैं, तो एक P पर एक Q पर, तो यही लाइन ही, अब अगर हम ये PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालें तो जो PQ का डायरेक्शन रेशियो होगा वही हमारे इस लाइन का भी तो होगा, क्योंकि वो क्या, ऐसे कोइंसिडेंट ही तो है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आइए अब P पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लीजिए और Q एक इस पर एक वेरिएबल पॉइंट लिख लीजिए। कुछ करना है नहीं, क्योंकि यहां पर आपका डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया, 6 6 -3, फिर क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल हो गए, क्या हो जाएंगे, दोनों सेम रेशियो हो जाएंगे। तो अब यहां पर ये पॉइंट हम P निकाल ले रहे हैं, या वेरिएबल पॉइंट इस पर निकाल ले रहे हैं। वेरिएबल पॉइंट यानी P लेट कर ले रहे हैं, P की वैल्यू लिख ले रहे हैं, क्या I कॉमन कर लीजिए, उसी फॉर्म में R फॉर्म में है ना, वही रहने दीजिए, लाइन ही तो हमारी है ये। क्यों भाई, कल बताया था हमने आपको, ऐसे रहने दीजिए, कहीं अलग से इसको किसमें नहीं चेंज करने की जरूरत है, कर्जन में। डायरेक्ट भाई ये लाइन क्या है, वेरिएबल पॉइंट ही तो है, तो पोजीशन वेक्टर ही तो है, तो डायरेक्ट हमको P मिल जा रहा है, ये जो इसको कट कर रही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोई डाउट तो नहीं इसमें ना? तो P इज इक्वल टू लिख रहे हैं, जल्दी बोलिए, यहां से क्या आ गया, I कॉमन क्या क्या आया, 1 माइनस लैम्डा। दूसरा बोलिए, J हाई नहीं तो क्या आ गया, 2 लैम्डा, फिर के वहां हाई नहीं तो कितना आ गया, 2 लैम्डा। इसी तरीके से पॉइंट Q दूसरी लाइन पे निकाल लीजिए जो इसको इंटरसेक्ट कर रही 90 डिग्री पर। समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए तो जल्दी बोलिए क्या लिखे, 2 म्यू, ठीक, वेरी गुड। फिर बोलिए -μ,
फिर बोलिए, समझ आया ना कैसे ले रहे हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में वो भी पॉइंट ही तो है, तो वेरिएबल पॉइंट हम लोग अभी तक लैम्डा लेट करके करते थे, तो यहाँ पे तो लैम्डा म्यू तो पहले से इनटू के फॉर्म में, आई कॉमन कर लीजिए, जे कॉमन कर लीजिए। जब किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पीछे 3 डायमेंशन में वेरी बिगिनिंग पढ़ाया था, क्या एक्स वाई जेड हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आर क्या है, लाइन पर वेरिएबल पॉइंट ही तो डायरेक्ट वही पॉइंट ले लीजिए, क्या दिक्कत है। नहीं बात समझ में आ रही है तो वही हमने ले लिया, अब कार्डियन में चेंज करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखिएगा, कल कराया था हमने चीज शायद, तो आज वही करा दे रहे। हाँ क्या हो गया, 2 म्यू माइनस म्यू, फिर क्या 2 म्यू माइनस म्यू, फिर क्या 2 म्यू। अब इसकी डायरेक्शन रेशियो निकालिए, और यही लाइन है हमारी, किसको, इसको क्या कर रही है, जो हमें लाइन निकालना है L3, यही इसको कट कर रही है, ये यही कट कर रही है ये। तो अब इसकी डायरेक्शन रेशियो, लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या हो गई, सेम हो गई, कोलिनियर हो गई, नहीं हो गए, तो यहां से क्या हो जाएगा ये। अब कर दीजिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 म्यू प्लस लैम्डा माइनस 1 कॉमा, बोलिए माइनस म्यू माइनस 2 लैम्डा कॉमा, फिर बोलिए 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा। अब यही पी क्यू लाइन पर ही तो लाई कर रहा है, तो कोलिनियर हुआ इस लाइन का दोनों पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी लाइन इन्हीं दोनों पॉइंट से ही तो पास कर सकते हैं, तो अब क्या हो गया बताइए, दोनों लाइन की डायरेक्शन रेशियो आप निकाल क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम रेशियो। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं। तो यहां से क्या आ गया, ये 2 म्यू प्लस लैम्डा माइनस 1 अपॉन, इसका क्या है पहले वाले का 6 इज इक्वल टू क्या, माइनस म्यू माइनस 2 लैम्डा अपॉन, बोलिए 6 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा अपॉन कितना है भाई इसका, -3। तो अब कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए एक काम करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए थोड़ा सा बस, ठीक है, लंबे ओनर है, तो क्या हो जाएगा बोलिए 2 म्यू प्लस लैम्डा माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 2 लैम्डा अपॉन, बोलो 2 इज इक्वल टू क्या 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा अपॉन -1। अब लैम्डा में 2 अननोन क्वांटिटी है, इन दोनों को बराबर करेंगे एक इक्वेशन मिलेगी, इन दोनों को बराबर करेंगे दूसरी मिलेगी, इन तीनों को बराबर करेंगे तीसरी मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कट कर रही है, बोलिए लाइनें क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेनी, जैसे लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालेंगे आपको पी म्यू निकल आया और क्या निकल आया, क्यू निकल आया, और लाइन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो दो आंसर तो कंफर्म हो गया। अरे भाई डायरेक्शन रेशियो तो पता ही है ना, ये 6 माइनस 3 तो पता ही है, बोलिए, और उसके बाद क्या है, ये कंफर्मेशन हो गया कि इस चीज से पास कर रही है। अब आइए हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, इसको नोट करिए तो फिर आगे सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व नोट करिए। देखिए फर्स्ट सेकेंड को हम बराबर कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया 3 लैम्डा, इधर आके हो गया प्लस 3 म्यू, ये 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1। तो ये पहली इक्वेशन बनी 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 1। अब आप इन दोनों को बराबर कर लीजिए, फर्स्ट और 3 को, या सेकेंड 3 को, किसको बराबर कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट और 3 को। अब कोई दिक्कत नहीं, सब रेशियो बराबर है, चाहे सेकेंड 3 को बराबर करेंगे चाहे फर्स्ट 3 को बराबर करेंगे, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आइए हम फर्स्ट 3 को ही बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है। जब फर्स्ट 3 को बराबर कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, इधर देखिए ये आपका हो गया 4 म्यू, और माइनस का है तो -4 म्यू, और इधर पहले से कितना है 2 म्यू, कितना हो गया 6 म्यू। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये 6 म्यू, और फिर देखिए ये आपका हो गया, इधर लैम्डा हाई है, इधर कितना हो गया -4 लैम्डा, और ये और माइनस प्लस 4 लैम्डा, इधर लाएंगे तो कितना आ गया, बोलिए -4, ये 4 और ये माइनस नहीं भाई, हाँ ये -3 लैम्डा, इधर आके माना जाएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू कितना बचा, ये बताइए, इज इक्वल टू आपका बचा, ये इधर माइनस है ही है, इधर है ना, इज इक्वल टू कितना बचा 1, इज इक्वल टू 1, यही बना ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, जल्दी बताइए,
1/9 और म्यू की वैल्यू क्या आ रही है 2/9। हम आपके हिसाब से सॉल्व कर दे रहे हैं ये मानते हुए कि आपने इसको किया है, सही किया है। अगर अभी ऑप्शन मिलेगा तो सही, अदरवाइज नहीं। तो अब पॉइंट पी हम लिखने जा रहे हैं, पॉइंट पी लिखने जा रहे हैं। और देखिए पॉइंट पी लिखने जा रहे हैं तो पॉइंट पी आपको क्या मिल रहा है, ये 1 माइनस लैम्डा मीन्स क्या 1 माइनस 1/9 क्या 8/9। ये पहला पॉइंट मिल गया, पहला कोऑर्डिनेट आ गया। और ये कितना आ गया 2/9। ये भी कितना आ गया 2/9। ये आपका आ गया पी आ गया। क्यू लिख दे रहे हैं यहां पर, यहीं पर। तो क्यू आपका आ गया 2 म्यू। म्यू कितना निकाल रहे हैं आप, तो ये आ गया 4/9। फिर क्या आ गया -2/9। फिर क्या आ गया 4/9। अब देखिए ये हमारी लाइन पी से भी पास कर रही है और किससे पास कर रही है, क्यू से। तो दो ऑप्शन ऑलरेडी आ गया। और इस डायरेक्शन रेशियो के क्या है, पैरेलल है जो हमने निकाला है डायरेक्शन रेशियो। बोलिए फटाक से क्या ये लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या अभी था जिसको हमने मिटा दिया है, बोलिए 6 ये है आपकी। अब इसके ऑप्शन के हिसाब से लाइन हम लिखने जा रहे हैं। आइए तो पहला केस हमारा क्या बनने जा रहा है, देखिए ए। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, आप लिखिए भी नहीं लाइन, खाली ऑप्शन को देखिए। R इज इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये इस ऑप्शन को देखिए क्या हो रहा है 2/9। तो इसमें से 2 कॉमन किया गया, ये तो पॉइंट होगा भाई। 8/9 आई प्लस 2/9 जे प्लस क्या 2/9 के। तो 2/9 इसमें कॉमन हो रहा है। खाली ऑप्शन देख लीजिए, क्या जरूरत हमें करने की। तो क्या हो गया 2/9, अंदर क्या बचा, इसके साथ बचा 4 आई प्लस जे प्लस के। और वो जो आपका वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इन्होंने क्या लिखा पैरामीटर में टी लिया, तो टी इंटू क्या 6i प्लस 6j माइनस 3k। इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे ऑप्शन को लिख के दिखा दे क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज है इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, इस पॉइंट से पास होने वाली। तो 8/9 i प्लस 2/9 j। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन पे, कैलकुलेशन ना करिएगा, वो आपका टाइम बचेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, उस टाइम को आप बचाइएगा। तो क्या हो जाएगा, अगला क्या हो गया 2/9 के प्लस t इंटू 6i प्लस 6j माइनस 3k। ये भी इंटरेस्टिंग आ गया, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमको बताना क्या है, जो चीज आ गई, जो मैं चाहता था वो भी चीज आ गई। यहां से आप क्या कॉमन कर रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही हो गया। कैसे, यहां आप सोच रहे हैं 6i 6 और 6 माइनस 3 क्या डायरेक्शन रेशियो है, रेशियो है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको आप नंबर को कॉमन करिएगा, नंबर को क्या करिएगा कॉमन करिएगा। कितना नंबर कॉमन हो रहा है 3। जब 3 कॉमन करेंगे तो 3t हो जाएगा ना। तो अपने पैरामीटर को t के बजाय आप यहाँ पर कुछ और लीजिए। क्या क्या लिया जा चुका है यहाँ पर तक, अच्छा ये लैम्डा में लिया गया, यहाँ पर अल्फा ले लीजिएगा पैरामीटर, क्या ले लीजिएगा अल्फा। फिर 3 अल्फा को क्या लिख दीजिएगा t, नया पैरामीटर। भाई अब पैरामीटर को किसी कांस्टेंट से इंटू करेंगे तो नया पैरामीटर हो जाएगा ना, तो वही आप लीजिएगा। समझ में बात आई नहीं। तो ये चूंकि डायरेक्शन रेशियो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रेशियो हमेशा किसके फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये बात समझ में आ गई, तो इसको समझाने के लिए हमने लिखा। आइए अब और देखिए दूसरा पॉइंट 4/9, इसमें भी क्या कॉमन हो रहा है 2/9। तो 2/9 के साथ और कौन सा है, ये 2/9। और देखिए जैसे 2/9 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 2i माइनस j और प्लस 2k, और बाकी वही आपका ही रहा है। अब चूंकि यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग दे दिया इन्होंने। अब हमारा जहन आगे नहीं जा रहा है, क्यों, चूंकि जब इन्होंने ऑलरेडी लाइन को पी और क्यू दो उसी पर 2 पॉइंट ले चुके हैं, तो क्या जरूरी नहीं कि उस पर तीसरा पॉइंट भी हो, बोलिए उस पर तीसरा पॉइंट भी हो। भाई ऑलरेडी ये लाइन पी और क्यू से पास करे तो ऑप्शन बन गया, तो क्या इसी पर एक पॉइंट और नहीं आ सकता, आगे पीछे कहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। और अब आपको कंफर्मेशन करने के लिए जो ये दोनों पॉइंट हैं, ये पॉइंट हैं, और अब इसी का मल्टीपल जो हो क्या 1/9 और ये खाली इसी को, ये ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन आपका है ही नहीं यहाँ पर। समझ में आई नहीं है, क्योंकि लाइन पर ओरिजिन नहीं लिया गया है तो आपको ओरिजिन लेने की जरूरत नहीं है जो हमारी लाइन है। तो अब खाली इस पॉइंट को आपको कंफर्म करना है, ये क्या आ रहा है बोलिए 2/3, 0, 1/3। यानी अगर इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम r लेट कर ले, जो आपका ये ऑप्शन ये पहला वाला दिया गया है, तो क्या 2/3 बोलिए क्या हो जाएगा, फिर अगला 0 और फिर क्या 1/3। अब कुछ ना करिए, क्या देख लीजिए ये पॉइंट r इसी का कोलिनियर है कि नहीं,
भाई कोऑर्डिनेट है नहीं है, ओ पोजीशन वेक्टर ही तो है इसको। तो इसको अब हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं और देखिए हम करने क्या जा रहे हैं जल्दी से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अगर ऐसा ना होता, इन दोनों पॉइंट से लाइन को नहीं पास कराया होता, तो हम कोलिनियर की कंडीशन ना देखते। क्या अभी तक देखे हम नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट को ऑलरेडी ले चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये जो तीसरा पॉइंट बचा है जो इसी का मल्टीपल है, जो ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, इसको भी आप चेक कर लीजिए। तो अब बताइए हम क्या करने जा रहे हैं। वेक्टर पी आर इज इक्वल टू, और क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर पी आर और क्या निकाल रहे हैं, पी क्यू। एक ही पॉइंट से निकाल ले रहे हैं, या पी क्यू क्यू आर निकालिए, कोई मसला नहीं है, चार्ज से निकालिए। अगर ये उसी कोलिनियर है तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, अदरवाइज यही दो ऑप्शन हो गया। इसको कंफर्म करेंगे हम, और कंफर्म जरूर करिएगा। बात समझ में आएगी नहीं? क्यों फिर बोल रहे हैं ना करते, अभी तक नहीं किया कभी कि किया, यहां पे क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारी लाइन ऑलरेडी दो पॉइंट से पास करी, तो मे भी पॉसिबिलिटी है चारों पॉइंट कोलिनियर हो सकते थे, लेकिन ओरिजिन है उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में? और नहीं से करना है हमको। अब आ जाइए, देखिए क्या करने जा रहे हैं। तो पी आर, जल्दी से बोलिए, आर में से पी को माइनस कर दीजिए। आर कहां, ये पी ये है, जल्दी माइनस करिए फटाक से। ओ बोलिए क्या आ रहा, जल्दी बोलिए। देखिए समझिए, इस पॉइंट को हम कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये पी और क्यू के कोलिनियर है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लाइन हमारी दो पॉइंट से पास कर रही है, इसलिए कर रहे हैं, अदरवाइज हम करते ना। अब आ जाइए, खाली कोलिनियर चेक करने जा रहे हैं। तो ये वेक्टर पी आर निकाल लिया है, तो क्या किया, ओ आर माइनस ओ पी, और फिर उसको आई जे के ये पोजीशन वेक्टर में आपने पढ़ा है, लिख दिया आपने, यही आ रहा ना। जल्दी बोलिए पी क्यू क्या आ रहा, फटाक से बोलिए, वेक्टर पी क्यू बताइए, जल्दी बोलिए। माइनस, चल बोलो, -4/9 आई, फिर बोलो माइनस, हाँ 4/9 जे, ये ना, फिर बोलो के, बोलो प्लस 2/9 के कैप। अब आइए देखिए, क्या ये चेक कर लिए दोनों पैरेलल हैं कि नहीं है। दोनों पैरेलल हैं, कैसे, इसमें से सिर्फ 2 कॉमन कर लीजिए, इसमें से 2 क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो ये, तो देखिए पैरेलल की कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, और कहां सेम, क्यों, चूंकि जिस डायरेक्शन में हम पॉइंट को ले चल रहे हैं, हो सकता है वेक्टर ना उसी के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट होती है। ध्यान रखिएगा, पैरेलल के लिए लैम्डा यूज करते हैं, वो पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है, निगेटिव एंगल को क्या बताया, 0 भी होता है और क्या होता है, पाई भी होता है। ये तो कोलिनियर की बात हम कर रहे हैं। तो अब आइए यहां पर क्या हो गया, दोनों क्या है, पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन ए भी सही। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मैं करता ना, क्योंकि दो पॉइंट से ऑलरेडी लाइन को क्या करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि तीसरा पॉइंट भी हो सकता है। इस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है ना भाई, तो अगर ये चौथा पॉइंट लेते उसको भी फिर 3 से कोलिनियर करा के देखते, ये ध्यान रखिएगा। अगर वो 1/9 इसके मल्टीपल में है तब। बात समझ में आई नहीं, क्योंकि 1/3 उसी के मल्टीपल में दिया गया, नोट कर लीजिए इसको। तो इस क्वेश्चन की खासियत समझ में आ गई ना, कि दो ऑलरेडी उससे पास कर रहे थे। और देखिए मजे की बात क्या है कि यहां पर वो जो लाइन जिससे पास करी वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। 2019 में फिर देख लीजिए कि जो क्वेश्चन जिस पर डिस्कस कर रहा है पी क्यू एंड आर कोलिनियर, यानी 2019 में दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे बनाया। अब आइए जरा क्वेश्चन देखिए, पढ़ने जा रहे हैं। 3 लाइन्स L1 इक्वल टू L1 सच दैट R, L2 सच दैट, L3 सच दैट, और ये लैम्डा म्यू न्यू लिया गया है। अब डायरेक्ट ऑप्शन लिखा है, फॉर विच ऑप्शन Q ऑन L2, किसके बारे में पूछा है, Q ऑन L2, यानी किस पे लिया है, L2 पे लिया, इस पे लिया है, इस पे लिया है। Q ऑन L2 कैन वी फाइंड, अब इसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, अपॉइंट P ऑन L1 एंड अपॉइंट R ऑन L3 सो दैट PQ आर कोलिनियर। तो यहां पर क्या करिए, कोलिनियर कॉन्सेप्ट लगा दीजिए और कुछ ना करिए। अगर ये कोलिनियर है तो PQ इज इक्वल टू क्या, लैम्डा टाइम्स, क्योंकि लैम्डा म्यू यूज कर चुके हैं यहां पर। अब आप क्या ले लीजिए, लैम्डा भी ले लिया, म्यू भी ले लिया है और न्यू भी ले लिया है। तो आइए इसको अल्फा ले लीजिए, पैरामीटर्स, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना। अल्फा क्या ले ले, बोलिए, क्यू आर ले ले या
पी आर ही ले ले जो तभी लिया था, जो कहिए तभी पी आर लिया था, पी क्यू पी आर लिया था। अब आइए पी क्यू क्यू आर से कर लीजिए, दोनों बताया आपने आपको उसमें कोलिनियर में कि आप सारे ऑप्शन, चलिए यहाँ पे क्यू आर कर दे रहे हैं। अब आइए पहचानिए, अब कुछ करना नहीं है। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वही सेम कॉन्सेप्ट यूज किया, देखिए कॉन्सेप्ट भी सेम यूज किया है, सारी चीजें सेम यूज की, वो भी वेक्टर फॉर्म में, ये भी वेक्टर फॉर्म में, दोनों सेम क्वेश्चन है। अब आइए ए यही तो पी हो गया, पी कोई और नहीं हुआ यही हुआ, क्यू कोई और नहीं हुआ यही हुआ, आर कोई और नहीं हुआ यही हुआ, यही पोजीशन वेक्टर के साथ। तो डायरेक्ट पी क्यू निकाल लीजिए। पी क्यू मीन्स क्या, ओ क्यू माइनस ओ पी, आप क्यू इस पे लेंगे, ए ये बोल दिया है, और पी इस पे लेंगे, ऊपर खाली लिख लीजिए, इसका मतलब ये, और आर आप इस पे क्वेश्चन पे लिख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी पे आर। तो अब आप जो लेना है यही आर हो गया, ओ आर हो गया, यही क्या हो गया, ओ पी हो गया, यही क्या हो गया, ओ क्यू। आपको अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट पी क्यू निकालिए। पी क्यू क्या हो गया, ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू ए ये है, मीन्स क्या, के प्लस म्यू जे कैप माइनस टाइम ओपी 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 क्या, लैम्डा आई कैप इज इक्वल टू अल्फा इंटू ओ आर, आर यहां पर है, यही आर है, आई प्लस जे, समझ रहे हैं वही ओ आर हुआ, क्योंकि क्वेश्चन वेक्टर दिया है, क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में लाइन ही होती है वेरिएबल पॉइंट, तो वो तो बार बार हम आपको बता रहे हैं, आई प्लस जे और प्लस न्यू के कैप और माइनस टाइम ओ क्यू, ओ क्यू कहां है, ओ क्यू ये है, माइनस टाइम के कैप माइनस बोलो म्यू जे कैप। अब बताइए दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं, आई जे और के कोफिशिएंट को क्या करिए, कंपेयर कर दीजिए बस खाली। और जैसे कंपेयर करेंगे और आपको क्यू निकालना है, और क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, ये देखिए म्यू पर, म्यू की वैल्यू निकालिए। आइए इसको हम सॉल्व करेंगे, निकालिए कैसे, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग ये है। आइए जरा कंपेयर करने जा रहे हैं। अब देखिए यहां से क्या हो गया, पहले आई आई करिए, तो माइनस लैम्डा अपॉन, या माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, पैरेलल तो ले नहीं रहे, अगर इसको हम अलग से निकाल दे तो कोफिशिएंट या रेशियो सेम कर देते, क्यों भाई पैरेलल लिए, अगर आप चाहे तो रेशियो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लिखने जा रहे हैं डायरेक्ट। लेकिन चूंकि हम लोगों ने पीछे कंपेयर ही किया तो कंपेयर ही करिए भाई, ये दोनों पैरेलल हो गए ना, पैरेलल दिया, कोलिनियर पैरेलल का स्पेशल केस है, तो डायरेक्ट इनके कोफिशिएंट या रेशियो क्या कर दीजिए, सेम कर दीजिए भाई, ये भी तो पढ़ा है तो आप वो भी लगा लीजिएगा। लेकिन चलिए यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा अल्फा कहां लेके जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल हाई है तो डायरेक्ट ये भी आप ये कांसेप्ट ना लगाइएगा, अल्फा ना लिखिए, पी क्यू अलग निकाल लीजिए, क्यू आर क्या करिए अलग निकाल लीजिए, और इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या कर दीजिए, सेम कर दीजिए। नहीं बात समझ आ रही, अरे भाई कोलिनियर है ना, तो कोलिनियर क्या है, पैरेलल का स्पेशल केस है, और जब पैरेलल का स्पेशल केस है तो चुपचाप क्या करिए, आई जे और के a1 बाई a2 जो भी अभी भी किया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू क्या, c1 बाई c2, वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, तो आपका ये अल्फा से आप बच जाएंगे, उसकी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो बोलिए वही कॉन्सेप्ट कर दें, फिर हम कर दें, क्योंकि ए यहां पर इसको हम हटा दे रहे हैं, ए ये खाली पैरेलल लिखा है, हम खाली यहां पर ए ये लिख दे रहे हैं, ए देखिए इसको हम ऐसा कर दे रहे हैं, ए ये पी क्यू इज पैरेलल टू क्या, क्यू आर, क्यों, क्योंकि कोलिनियर क्या है, पैरेलल का स्पेशल केस है, डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको हमने पी क्यू निकाल दिया और इसको क्या निकाल दिया, बोलिए क्यू आर, वो बदल दिया, कोई डाउट। अब इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या कर दीजिए, सिंपल। अगर जैसे हमने अल्फा लिख दिया था, उस कॉन्सेप्ट पुराने वाले कॉन्सेप्ट में जा रहे जो भी क्वेश्चन किया था, तो आप क्या करते कि उनके कोफिशिएंट का रेशियो सेम करते हैं, अल्फा एक्स्ट्रा वैल्यू आई तो अल्फा की वैल्यू को इक्वेट कर देते, तो वही ये डायरेक्ट आ जाएगा, ये जो हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं ये आ जाएगा। घर पे करके देखिएगा, अल्फा से भी करिएगा तो अल्फा को निकालेंगे, अल्फा भी आप एक वेरिएबल आ गया तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो यही मिलेगा जो रेशियो हम इक्वेट कर रहे हैं, इनकी कोफिशिएंट का रेशियो क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, वही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। तो आप टाइम बचा लीजिए। अब बताइए हम क्या करते हैं, जल्दी बोलिए। यहां पर आई का रेशियो कितना है, आई को ये क्या है, माइनस लैम्डा अपॉन, यहां पर आएगा कितना है, आई इधर कहीं है, बोलो क्यू आर, दूसरे वाले में क्या है, क्यू आर, ओ आर कहां है, ये माइनस बोलिए ओ क्यू कहां है, ओ क्यू ये
चलिए ठीक, हाँ लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू जे का बोलिए, जे का कितना आ गया म्यू अपॉन फटाक से बोलिए जे 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 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू फिर बोलिए के बोलिए, के कहाँ है 1 अपॉन फिर बोलिए के ये हो गया और यहां पर के कहाँ ये है और ये है, तो क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1। इसमें कोई डाउट हो बताइए। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है म्यू की, किसकी वैल्यू निकालनी है म्यू की, म्यू की तो निकालनी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा है क्यू ऑन L2, क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है बोलिए म्यू पर, ये तो क्यू है। अब आ जाइए देखिए एक ऑप्शन आपका, अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम यहां पर बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, उसके बाद क्या हो रहा है 3 इक्वेशन बन रही है, आप सॉल्व करिएगा, आप घर पे सॉल्व करिएगा। हम आपको क्या कर रहे हैं यहां पर बिना उसके सॉल्व किए हम आपको ऑप्शन से दिखा दे रहे हैं। देखिए जो ऑप्शन आपका लिया गया यही क्यू है, इसी को बदला गया, यही क्यू है हमारा। तो आइए ऑप्शन देखिए क्या है, k प्लस जे बाई 2 यानी k प्लस जे बाई 2। उसके बाद क्या है ये k प्लस जे है, ये क्या है k है, ये क्या है k माइनस जे बाई 2। इसका मतलब म्यू की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ये, तो म्यू की वैल्यू यहां पर क्या ली गई है, देखिए 0 ली गई है, म्यू की वैल्यू क्या ली गई है 0 ली गई है, और यहां पर म्यू की वैल्यू क्या ली गई है 1। तो चूंकि मोर देन 1 बनाया है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही एक तो वैल्यू मिलेगी, ऑप्शन क्या है मोर देन 1 है। तो ऐसे केसेस में सॉल्व मत करिए, खाली एक कर लीजिए, जिसकी वैल्यू को निकालना है उसके फॉर्म में इसको निकाल लीजिए। जैसे यहां पर लैम्डा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू अपॉन क्या म्यू माइनस 1। इसको खाली देख लीजिए बस, और किसी को ना देखिए, अब खाली इसी को देख लीजिए बस, और किसी को मत देखिए। अब बताइए हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा पैरामीटर है ये लैम्डा पैरामीटर है, किस पर है ये पर है। तो अब यहां पर म्यू की वैल्यू क्या 1 हो सकती है, देखिए पहचानिए, क्या यहां पर म्यू की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर 1 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कभी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो ऑप्शन जानबूझ के ऐसे बनाए गए, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अब आप ऑप्शन पे जा रहे हैं तो खाली इसी को देखिए कि म्यू की वैल्यू क्या ली गई और क्या वैल्यू हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर म्यू की वैल्यू क्या नहीं हो सकती बोलिए 1 नहीं हो सकती, मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये कौन सा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं? और घर पे आप सॉल्व करके भी देखिएगा तो वैल्यू नहीं आएगी भाई, एक ही इक्वेशन बनेगी तो वैल्यू कहां से आएगी। तो ये जानबूझ के बनाया गया ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को मैं वेक्टर में ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिला, यहां पर आपको मिल गया। हाँ नहीं वहां भी मिल गया था, हमने आपसे कहा था कि देखिए पैरेलल कंडीशन में वैल्यू बदल दी गई है। तो चलिए म्यू की वैल्यू 1 नहीं होगी, मींस ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आइए एक, अब आपने किसके साथ निकाला लैम्डा के साथ, अब किसके साथ निकालिए इसके साथ निकाल लीजिए इसको। जब इसके साथ इसको निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा ये माइनस लैम्डा बाई 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन नहीं हमें अब इसको इसके साथ लीजिए, ये इसको इसके साथ लीजिए, इसको इसके साथ लीजिए। अब म्यू के साथ निकालिए, तो जब म्यू के साथ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए ये म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन क्या बोलो म्यू। 1 को इधर ट्रांसफर कर ले, नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे इसको इधर कर दिया, इन दोनों के साथ कर, इसको इधर कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, इसको इसके नीचे ले आए, वही किया। अब यहां से क्या हो गया म्यू की वैल्यू क्या आ गई ये 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू और प्लस क्या 1। तो यहां से क्या आ गई बताइए ये म्यू कैंसिल हो गया 1 अपॉन क्या। अब बताइए म्यू की वैल्यू ये न्यू की वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है, तो क्या ये वैल्यू कभी 0 होगी? तो इसका मतलब क्या हुआ म्यू की वैल्यू क्या नहीं होगी, ये 0 नहीं होगी। ये दो वैल्यू नहीं होगी इस कंडीशन के हिसाब से, इसके कोलिनियर के हिसाब से, बाकी सारी वैल्यूज होगी। अब बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए यहां पर ऑप्शन क्या है, जहां पर इसको 0 किया गया यानी मींस ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बाकी ये सारे ऑप्शन सही। अब देखिए एक लाइन का क्वेश्चन लिखा गया तो इसकी सारी चीजें कहां से ली गई, यहां से ली गई है। बात समझ में आई कि नहीं है? ये आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा इन तरीके की चीजों के लिए।
तो हमने क्या किया है, इसी को ही म्यू के फॉर्म में खाली वैल्यू निकाल ली है, और उसके जो बाद जो ऑप्शन लिखा गया वो ऑप्शन को देख करके किया। देखिए म्यू की वैल्यू 0 ले ली है, 1 ले ली है, और बाकी हाफ और माइनस हाफ ली है। आप सॉल्व करेंगे तो क्या एक ही तो वैल्यू कोई आएगी कि दो आ जाएगी? भाई एक तो सेटिस्फाई करेगा ना उसको। तो ऑप्शन पे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यही क्वेश्चन आपके वेक्टर में है कि क्या है, 2011 में एडवांस में मोर देन 1 में, ध्यान रखिएगा। एक वेक्टर है उसके कोप्लेनर है, नहीं दो वेक्टर हैं पी और सी दिया, उसके कोप्लेनर है, और ए के ऑर्थोगोनल है। तो वही वेक्टर प्रोडक्ट 3 वेक्टर ही है, वो ए क्रॉस बी क्रॉस से निकालेंगे तो उसके पैरेलल जितने होंगे सब ले लिए जाएंगे। तो उसके पैरेलल में क्या किया है, खाली ऑप्शन नंबर का इंटू करके छोड़ दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। Yeah.